दरअसल पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा रणक्षेत्र माना जाता है। यही वजह कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी लगातार वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर और उनके आसपास के जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल क्यों अहम है, अब जरा वो समीकरण आप समझिए। पूर्वांचल में कुल 26 जिले आते हैं 75 में से। पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पूर्वांचल में हुई थी और बीजेपी गठबंधन को 128 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2022 की बात करें, 2022 में बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी 18 से 61 सीटों पर जीत कर दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी की चुनौतियां क्या क्या है? 2024 के आम चुनाव में कई सीटों पर बढ़त दिखी है। वहां पर हार कहां मिली और कहां पर बढ़त घटी है, ये दिखाते हैं आप। समाजवादी पार्टी 2024 में से कई इलाके ऐसे थे जहां पर सामाजिक गठजोड़ को जिसने मजबूत किया। स्थानीय मुद्दे जो हैं, जातीय समीकरण जो हैं, उनका बड़ा असर दिखा पूर्वांचल में। तो 2027 से पहले संगठन और विकास पर बीजेपी का फोकस है ताकि इस परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जा सके। लेकिन एक तरफ सीएम योगी सावन में सियासी प्रहार कर रहे हैं, तो हर हर महादेव के जय घोष के बीच कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस बार आस्था के साथ सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम दिखा। ड्रोन, एआई सर्विलांस, हजारों सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम। एक एक सेकेंड, एक एक कोने को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि कांवड़ पथ पर तकनीक और योगी फोर्स दोनों सख्ती से पहरा दें। हर हर महादेव के जय घोष से कांवड़ पथ गूंज उठा है। केसरिया लहर ने सड़कों को भी शिवमय कर दिया है। कंधों पर कांवड़, होठों पर भोले का नाम और दिलों में अटूट श्रद्धा का संकल्प। सुरक्षा के कितने इंतजाम आप लोग देखे हैं? खूब देखे हैं। पूरा व्यवस्था है? हाँ, पूरा व्यवस्था है। सुरक्षा के इंतजाम है भोले रास्ते? हाँ, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम। आप लोग हर साल कांवड़ लेके जाते हैं? हाँ। तो इस बार क्या अलग दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है साहब, सब सुरक्षा हो रही है। लेकिन कांवड़ पथ पर किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए योगी फोर्स भी कमर कस चुकी है। कांवड़ पथ पर इस बार सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि तकनीक का भी मजबूत पहरा है। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एआई सर्विलांस संदिग्ध हलचल पर नजर रख रहा है और राजधानी लखनऊ से लेकर सूबे के तमाम जिलों के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तक पूरे कांवड़ रूट की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ी गई। कांवड़ पथ पर योगी फोर्स की शपथ। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मियों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराएंगे। 22 थानों में एक साथ शपथ दिलाई गई, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ शिविर संचालकों ने भी भाग लिया। कांवड़ पथ पर सुरक्षा का मल्टी लेवल प्लान लागू है। संवेदनशील इलाकों में एटीएस, बम निरोधक दस्ता, पीएसी, डॉग स्क्वाड और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस संपूर्ण मार्ग पे तैनात हैं। 1250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे तैनात है। एटीएस की स्पॉट टीम तैनात है जो कि अपने टेथर ड्रोन से लगातार निगरानी कर रही है। और इसके अलावा 6 कंपनियाँ पीएसी की है जो बाहर से आई हमारे जनपद में, सभी सेंसिटिव इलाकों में तैनात है। 1 कंपनी आरआरएफ की है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि 6 एडिशनल एसपीज, 18 सीओज और कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इसमें लगे हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 55,000 से 58,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अकेले मेरठ जोन में 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके साथ ही 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। एआई सर्विलांस से यात्रा पर नजर होगी। अस्थायी पुलिस पोस्ट पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट की निगरानी हो रही है। यूपी के 7 जिलों में शराब मीट की दुकानें बंद रखी गईं। पश्चिमी यूपी में ट्रैफिक रूट में भी भारी बदलाव किया गया है। 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार एनएच पर गाड़ियां भी बैन हैं। कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा और विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। और तो और कांवड़ पथ पर एटीएस की भी तैनाती है। हर जगह आप देखेंगे कि मेडिकल कैंप से कांवड़ मार्ग पे, तो उन्हें अगर कोई उपचार हेतु समस्या आती तो वो तुरंत उनको केटर कर दिया जाता है। पूरे कांवड़ मार्ग पे हमारी निगरानी है और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी ये यात्रा सुखद रहे इसके लिए, और जनमानस की सुरक्षा और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस,
स्पेशल फोर्सेस सभी लोग लगे हुए हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कांवड़ पथ पर पहली बार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी लाइव फुटेज को लखनऊ में मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां बड़े-बड़े स्क्रीन पर कांवड़ पथ की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से कांवड़िया जो हैं वो निकलेंगे अपनी यात्रा को लेकर, उस सबकी जो निगरानी है उसको लेकर एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सहारनपुर है। सहारनपुर में जिस मार्ग से ये कांवड़िया होकर निकलेंगे, ये पूरा जो मार्ग है वो यहाँ से कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत उसको हल किया जा सकता है। योगी पहले ही कह चुके हैं, कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलेगी। कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। योगी ने जो कहा वही कांवड़ पथ पर भी दिख रहा है। कांवड़ रूट पर यूपी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ मुजफ्फरनगर से राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।